प्रोजेक्शंस फॉर्मूले। ठीक है, जनरली हमें पता है कि जो कंपाउंड होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, पेपर पे, बोर्ड पे, इस पे पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला में पर्टिकुलरली हमें अभी के लिए दो मेन फॉर्मूला पढ़ना है। एक होता है डैश वेज फॉर्मूला, या फिर इसे पर्सपेक्टिव फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या आता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखो जो ये डैश और वेज फॉर्मूला है ना, ये एक तरफ से 3D रिप्रेजेंटेशन है। जब हम 3D स्ट्रक्चर को 2D पे पढ़ते हैं तो हम फिशर प्रोजेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये 2D का ही फील देता है, लेकिन ये हमें क्या करना है, हम भले उसे पेन और पेपर पे या बोर्ड पे बना रहे हैं, लेकिन हम उसे कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि हमें ऐसा लगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा 3D टाइप का है। ठीक है, तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन है और ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। अब हम सबसे पहला वाला पढ़ेंगे, दैट इज डैश वेज फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो डैश वेज फॉर्मूला में क्या होता है, जो भी कायरल कार्बन है हम उसे सबसे पहले सेंटर में बनाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या होता है, दो ऐसे लाइंस रहती है। एक लाइन क्या होता है, एक हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, एक सॉलिड वेज दिखेगा और एक डैश लाइन दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई जेड। ठीक है, डैश वेज फॉर्मूला में क्या होता है, कायरल कार्बन बना होता है, वो इस बोर्ड के प्लेन पे ही है। ठीक है, दो लाइंस ऐसे बने होते हैं, जो दो ये लाइंस होते हैं ना, ये क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ पेपर कह लो, या फिर ये बोर्ड के प्लेन पे ही प्रेजेंट है। समझ आया? ये रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड द ऑब्जर्वर। मतलब ये है कि ये जो एटम इस कायरल कार्बन से जुड़ा है ये ऑब्जर्वर की तरफ है, और ये वाला जो लाइन है ये क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर कह लो, या फिर क्या कह लो, बिहाइंड द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन। ठीक है, और ये क्या है, सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर, टुवर्ड द ऑब्जर्वर है ये। ठीक है, तो डैश और वेज फॉर्मूला हमें इस तरीके से पढ़ना है। डैश वेज में क्या होता है, कायरल कार्बन होगा, या फिर क्या बोलेंगे हम, एसिमेट्रिक कार्बन है, जिससे कि सारे के सारे एटम्स डिफरेंट अटैच्ड है। जो दो एटम्स होते हैं वो इस बोर्ड के प्लेन पे ही प्रेजेंट है, मतलब ए और एक्स इसी बोर्ड पे एज इट इज लाई कर रहे होंगे। ठीक है, और जो वाई और जेड है ये क्या होता है, ये एक प्लेन के, मतलब मान लो अगर ये बोर्ड का प्लेन है तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे अगर ये बोर्ड का प्लेन है तो ये कायरल कार्बन अगर यहाँ है तो देखो क्या है, ये ए और एक्स इसी के प्लेन पे लाई करेंगे। लेकिन जो ये वाई और जेड है, वाई और जेड क्या होगा, वाई इस प्लेन से बाहर की तरफ ऐसे निकला होगा, और जो जेड होगा वो क्या होगा, इस प्लेन से अंदर की तरफ ऐसे होगा। समझ आ रहा है? मतलब यही है कि the y atom is toward the observer and the z atom is away from observer। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसे समझ लो ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही तो है, मतलब एक बॉन्ड ये यहाँ पे जो A पे लाई कर रहा है, एक बॉन्ड ये X इसी के साथ इसी प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, एक ये हो गया Y जो बाहर की तरफ है, और एक ही क्या हो गया Z जो ऑब्जर्वर से अवे की तरफ है। समझ आ रहा है? तो डैश वेज हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखो जो ये फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है ना, हम ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये जो दो लाइंस ड्रॉ की है ना हमने,
तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके साथ जो बॉन्ड्स अटैच्ड है ना, इसके साथ जो जो भी बॉन्ड अटैच्ड होगा ये ऑब्जर्वर की तरफ है, या फिर क्या है, ये आउट ऑफ द प्लेन। समझ आ रहा है? तो ये क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, या फिर कह लो टुवर्ड ऑब्जर्वर। समझ आया? और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये क्या होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, या फिर क्या बोलोगे, इनसाइड द प्लेन। समझ आया? वर्टिकल लाइन में क्या बोलोगे, इट इज इनसाइड द प्लेन या फिर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, इनसाइड द प्लेन या फिर कह लो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे जो भी एटम अटैच्ड होगा, मान लो यहाँ पे X है तो यहाँ पे Y होगा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कायरल कार्बन को। कायरल कार्बन कह लो या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, जिसके अराउंड सारे के सारे एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन देखो क्या है, फिशर प्रोजेक्शन थोड़ा 2D फील देता है ना, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ दो लाइंस ड्रॉ की है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि जो बॉन्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ होंगे ना, मतलब क्या है, यहाँ पे जो दो बॉन्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ होंगे वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाएंगे, और जो दो बॉन्ड्स ऑब्जर्वर से दूर की तरफ होंगे, ठीक है, पीछे की तरफ होंगे, उन्हें हम कहाँ पे बनाएंगे, वर्टिकल लाइन पे बनाएंगे। तो इस तरीके से हम फिशर प्रोजेक्शन को समझते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें कि हमने डैश वेज और फिशर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ डैश वेज फॉर्मूला इनटू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।